स्वागत है आप सभी साथियों का आज की इस नई क्लास में और नई सीरीज में क्योंकि नए क्यों कह रहे हैं क्योंकि सीरीज है पॉलिटी से जुड़ा है और पॉलिटी की सीट चलने वाली है। और लेक्चर नंबर 2 है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। भारतीय संविधान से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्नों को ताकि आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाया जा सके। अगर क्लास के बाद आपको कोई डाउट रह जाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न पहला क्या है? संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया तथा भारत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? तो जैसे कि आपको मालूम है 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस मनाया। संविधान दिवस से लागू हुआ उसके रूप में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 26 जनवरी। और आपको बता दें कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता था पहली बार। उसके बाद 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। तो जैसा आपको मालूम है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंडिया, भारत सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन है सबसे कठोर, लचीला, अंशतः लचीला और अंशतः कठोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंशतः लचीला व अंशतः कठोर। ठीक है, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित जो लिखित संविधान के अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, पूरा देख के ही जाइएगा ये, क्योंकि देखने से ही तैयार हो जाता है सुनने से। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये थोड़ा ब्लर हो गया है, इसको आगे सही सही हो गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन जो है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपको मिलान करना है कि कौन सी चीज़ किस देश से ली गई थी। ठीक है, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो लिए गए थे आयरलैंड से। ठीक है, ये एक ही आपको इस प्रश्न के कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मूल अधिकार जो थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे यूएसए से। ठीक है, समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए थे, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये लिया गया था कनाडा से। तो इस तरह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है? कल्याणकारी राज्य जो है इसका तात्पर्य क्या है? ठीक है, क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। जो कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य है वही है कि अधिकतम जो लोग हैं, ठीक है, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, किस तथ्य पर आधारित है? ये आधारित है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारत की जो राजनीति में सर्वोच्च कौन होता है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म। तो इसमें जो होता है संविधान सबसे सर्वोच्च होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण कौन नहीं है? तो है दोहरी नागरिकता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान भारत संविधान की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, तो इसकी बात करें विशेषता नहीं है तो दोहरी नागरिकता इसकी विशेषता नहीं है। यहाँ पे एक ही नागरिकता ली जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है संसदीय प्रणाली
पार्लियामेंट्री सिस्टम को भारत सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी से जाना जाता है। वेस्टमिनिस्टर भी कहा जाता है, उत्तरदायी सरकार भी, और मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संसदीय प्रणाली जो है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, किस देश की संसदीय प्रणाली से मिलती-जुलती है? तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी ब्रिटेन से होगा। अगला प्रश्न है, मतदान जो हम चुनाव में मत देने जाते हैं, मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, कब किया गया? तो पहले आपको जैसा मालूम होना चाहिए कि पहले जो था वोट करने का अधिकार या मत देने का अधिकार हमको 21 वर्ष था, उसे बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और ये कब किया गया? तो किया गया 1989 में किया गया। आपको कंफ्यूज नहीं होगी, आप देखिए 1889 दिया, लेकिन राइट आंसर होगा बी, 1989 में किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वृहत होने का कारण है, उसके बड़ा होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है, इसमें संघ और राज्य दोनों का शासन है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, है, भारतीय न्यायपालिका जो इंडियन जुडिशरी है की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया था? तो लिया गया था अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है? तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाग 3 में जो है वो फंडामेंटल राइट्स दिया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 वर्णन करता है, तो करता है इसलिए आपातकाल से, तो किस आपातकाल से? राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय या फिर राज्य का आपातकाल से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 356 राज्य के आपातकाल से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार राइट ऑफ फ्रीडम किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये सब जो है आगे इस पे हम लोग फुल वीडियो लाएंगे, ठीक है। मूल अधिकार के बारे में इसमें सारे अधिकार आ जाएंगे, वो भी आप वीडियो देखना ना भूलें। और इसलिए कह रहे हैं कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरी तैयारी यहाँ पे की जाएगी टॉपिक वाइज, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार पूछ रहा है किस अनुच्छेद में है, तो इसका स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22, तो 19 से 22 किधर है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अ, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो क्वालिटी इसमें अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, प्रश्नों को परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 360 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद अनुच्छेद 15 में है, ठीक है। आर्टिकल 15 में, ठीक है, धर्म के आधार पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, युद्ध और आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में राष्ट्रपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? किस अनुच्छेद की तरफ लगाया जाता है? तो आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय भारतीय संविधान के नागरिकों को प्रदान किया जाता है और अन्य नागरिकों को नहीं, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है? तो है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है, क्या है? आर्थिक अधिकार, राजनीतिक, मौलिक, धार्मिक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मौलिक अधिकार है, ठीक है। यहाँ इस परीक्षा में यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आर्टिकल बेस्ड और आपके मौलिक अधिकार से। चैनल से जुड़ जाइएगा कि आगे इस पे हम एक क्लास लाने वाले हैं, मास्टर क्लास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? जो मूल अधिकार हैं वो कितने प्राप्त हैं? तो ये प्राप्त है हमें 6, पहले 7 होता था, संपत्ति का अधिकार बाद में निकाल दिया गया, वर्तमान समय में 6 है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का नागरिकता प्रदान करता है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका हो जाएगा, उपयुक्त सभी सभी आधारों पर किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न,
या आप लिखते जाएँगे तो आपके लिए और ही बेहतर होगा क्योंकि लिखने से याद होता है, ठीक है? भारतीय संविधान में प्रश्न है क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का किसका प्रतीक है? जो चक्र होता है अशोक चक्र, वो किसका प्रतीक होता है? तो प्रतीक होता है न्याय का जो प्रतीक होता है वो चिन्ह होता है, ठीक है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है हमारे जो राष्ट्रगान का मूल स्वरूप किस भाषा में है? तो हिंदी, बांग्ला, संस्कृत या फिर उर्दू में? तो हमारे राष्ट्रगान का मूल जो स्वरूप है वो याद रखेंगे कि बांग्ला भाषा में, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है? ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न आप कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है? जैसे उपनयन में आपको हमने ऊपर बताया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित है? संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करता है? तो आप याद रखेंगे चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो मीडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रेस तथा समाचार पत्रों को, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो किसे कहा था? ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था, ठीक है? संविधान के अधिकारों को उपचार कहा था। अगला प्रश्न आपके सामने मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है? तो ये होता है समाजवादी संविधान का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संसद पार्लियामेंट के ऊपरी सदन यानी अपर हाउस को कहा जाता है? तो अपर हाउस को कहा जाता है राज्यसभा। ये काफी मायने वाला क्वेश्चन है, लेकिन जब पेपर में आता है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं बच्चे और गलत करके आते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जुड़ जाइए, इस संस्था जुड़ जाइए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। बेसिक से आपको हाई लेवल तक तैयारी यहाँ से होने वाली है। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी जो डाउट होंगे या फिर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट कीजिएगा। अंतिम प्रश्न है भारतीय संविधान में है क्या है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखने से पता चलता है कि पूछ रहा है कि कितने अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद हैं 350 से अधिक अनुच्छेद हैं, ठीक है? तो ऑप्शन भी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली अगली क्लास में, अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।